भाई डीजे साजन कभी सुना आपने? हाँ। उनके साथ आप कंपटीशन करके खाओ। 5 सीरीज जो लॉन्च करी हुई है इसमें ना काफी ज्यादा वेटिंग आ रही है, काफी लोग इरिटेट हो रहे हैं, कह रहे हैं यार 20-20 दिन की वेटिंग आ रही है, हमें सेटअप चाहिए आज जी। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे या क्या उसके लिए आप कर रहे हो? एक महीने की वेटिंग, 45 जब हम आया था आपने बताया था 40 दिन की वेटिंग, 45 दिन की, तो पाजी उस चीज को कैसे? सच चीज एक कई लोगों का कहना यह है कि पाजी आप 135 बताते हो मगर उसमें कम की मैग्नेट होती है जी। तो ये क्या सही बात है या जस्ट रूमर्स है कि हाँ भाई मैं बताता हम कोई 15,000 का एक कंपनी का सिस्टम रखे, ठीक है, और एक 15,000 का लोकल का, देन आपका तीनों का कंपैरिजन करें तो आप कितना श्योर रहोगे अपने प्रोडक्ट पे? बड़ी मार्केट अपनी जो है मेरठ और ये ग्रेटर नोएडा। अच्छा, कौन? एक सवाल और आता है मुझे। हाँ। डीजे सार्जन का नाम सुना आपने? उनसे कंपेयर करके दिखाओ। अच्छा, जैसा आपने भी बात करी थी कि लाइक यार कंपनीज होती है, लिमिटेशंस रहती है उनकी में कि इतने तक जाएगा, लिमिट हो गई, तो फ्लो बीट उस चीज पे काम करता है क्या? ओवर लिमिट अगर हम प्ले करते हैं तो क्रैकलिंग, जैसा आपने बताया था कि जो लोकल्स होते हैं उनमें क्रैकलिंग आने लगती है, तो फ्लो बीट्स कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अभी प्रोवाइड कराता है अपनी बेस में? हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करते हैं। हाँ, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है भैया। हाँ, सब अनफिल्टर्ड चल रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है पाजी, अभी जो है मेरा सबसे बड़ा एक सवाल आने वाला है, सर्विस प्लस वारंटी किस तरीके से हैंडल करी जाती है? जी हाँ। क्योंकि सर्विस एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट ले, उसका फीडबैक। मिडिल क्लास ना वो नीचे जा पाया ना वो ऊपर जा पाया, वो फंस के रह गया। अब उनके लिए जो था फ्लो बीट्स आया। फ्लो बीट्स ने क्या देखा? अब बात करते हैं हम ब्रांड्स की। जब ब्रांड्स के अंदर आते हो तो वहां आते हैं जो डी बेस है उसके अंदर नहीं बनते जी। और साथ सो फाइनली गाइस, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक गाइस मैं राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण डीजे व्लॉग्स। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे फ्लो बीट्स पे। जैसे कि भैया कहते हैं, यदि पड़ोसियों के घरों के बर्तन हिल रहे हैं, दीवारें हिल रही है, तो वहां जरूर फ्लो बीट्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने जी। तो एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे फ्लो बीट्स पे भैया के पास। तो भैया सत श्री अकाल, जय श्री राम, कैसे आप? पहले बताइए। मैं बढ़िया, आप सब लोग बताएं पहले कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ भैया। पॉडकास्ट इन दिनों आपका काफी चर्चा में है तो हमने बोला हमारी भी एक है रिक्वेस्ट कि अभी हमारे साथ भी एक पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपका आशीर्वाद है, लगे हुए हैं सभी के लिए। जी, ठीक है। तो आज का जो भाई पॉडकास्ट होने वाला है वो बिल्कुल हमारे वाले स्टाइल में होने वाला है, जैसे कि हम सभी के साथ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे भैया आपकी जर्नी से। एक्चुअली में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुके हैं, राइट। वो एक वीडियो नहीं, दो बना चुके हैं, लेकिन हम जो हमने जर्नी की स्टार्टिंग की बात करी थी वो हमने फर्स्ट वाली में करी थी। बट एक्चुअल में जो आज सेटिंग पोजीशन है ना हमारी, वो सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स पे आएंगे, और प्लस इस टाइम तो सीजन भी चला हुआ है, राइट। तो सीजन के लिए भी कुछ ऑफर वगैरह होगा जरूर, बिल्कुल बहुत ऑफर्स के साथ हम आए हैं इस बारी। बिल्कुल, शुरुआत से बात करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो ये है कि फ्लो बीट्स का जो जन्म हुआ, फ्लो बीट्स मतलब नाम से आपको बताइए, बीट्स का जो फ्लो है जब वो कम हो जाता तो कोई ना कोई आता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है मैं आया, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत गैप है इन चीजों को लेके, आज भी है और पहले से रहा है। देखिए, होम ऑडियो की हम लोग बात करेंगे, इसको दो सेगमेंट में बांटा गया है। एक तो या तो ब्रांडेड या नॉन ब्रांड। ठीक है। जो नॉन ब्रांड है उनके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनके अंदर आपको बड़े बड़े टावर स्पीकर्स तो मिल जाते हैं, पर वहां पर क्या होता है कि सिस्टम के अंदर बहुत लैक है। सबसे पहले बेस की अगर मैं बात करूं, बेस का कोई साउंड सिग्नेचर नहीं है। उसके बाद जो है लोअर फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही साथ जो है कैलिब्रेशन नहीं दे पाते नॉन ब्रांडेड। उनके अंदर क्या होता है कि जब आप स्लो वॉल्यूम में तो चलाते हो तो ठीक रहता है, मगर जैसे ही वॉल्यूम अप करते जाते हैं तो उसके अंदर आप क्या देखते हो कि ट्रैक से हट गया साउंड, बेस ट्रैक से हट जाता है, क्रैकलिंग आने लग जाती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि एक मतलब अननोइंग सी नॉइज जो होती है, या फिर जो है अनवांटेड नॉइज जिसको हम बोलते हैं, और कैलिब्रेशन नहीं होता दोनों का। बेस और ट्रबल आपस में जो है पूरी पैरेलल नहीं चलती, जिसकी वजह से क्या होता है आपको साउंड में मजा नहीं आता। उसके रीजंस बहुत सारे हैं और बहुत कॉमन रीजंस हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज का जो सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर गैप था, वो जो बेस है, सिर्फ पंच बेस के अंदर टावर स्पीकर्स बनते हैं, जो डी बेस है उसके अंदर नहीं बनते जी। और साथ में आपको डी बेस के साथ जो आपको वाइब्रेशन चाहिए थी, जिसको फ्लो बीट्स ने नाम दिया रोलिंग बेस, वो नहीं मिल पाती कहीं पर भी। अच्छा। आप गाड़ी के अंदर बैठते हो आपको बहुत मजा आता है, पर वही फील आपको घर के अंदर नहीं मिलता। ये एक फैक्ट है, बिल्कुल, और ये सच है बात। और अब बात करते हैं हम ब्रांड्स की। जब ब्रांड्स के अंदर आते हो तो वहां पर क्या होता है कि एक साउंड की लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है। वहां आपको साउंड बहुत हाई नहीं मिलेगा उनके, पर जितना मिलेगा प्रॉपर मिलेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई जो जहां पर है सही वहां पर सही है।
बट वो क्या है कि वो अब मिडिल क्लास की जेब अलाउ नहीं करती, पॉकेट अलाउ नहीं करती उसको लेने के लिए, कि भाई हम अगर चाहे आज के टाइम पे कोई बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ठीक है क्वालिटी है सब कुछ है, बट वो हमारी पॉकेट में नहीं है। तो अब वहां पर मिडिल क्लास ना वो नीचे जा पाया ना वो ऊपर जा पाया, वो फंस के रह गया। अब उनके लिए जो था फ्लो बीट्स आया। फ्लो बीट्स ने क्या देखा कि यार एक जो गाड़ी के अंदर जो बेस है उसको घर के अंदर ले गया, क्योंकि मैंने वो मिस की चीज वो अपने टाइम के अंदर। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अपने टावर स्पीकर्स के अंदर एक ऐसा जो है साउंड, एक ऐसा जो है बेस क्रिएट करना है और साउंड के सिग्नेचर्स के साथ देना है। आप देखो पंच बेस भी देता हूँ मैं, बिल्कुल डीप बेस भी देता हूँ और रोलिंग बेस भी देता हूँ, और इन सबके जो है कॉम्बिनेशन भी देता हूँ मैं साउंड के। तो ये सारी चीजों से हम लोग जो अपने टावर स्पीकर्स को डिजाइन करते हैं। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी कि कैलिब्रेशन के साथ जो है टावर स्पीकर्स को बनाते हैं हम लोग। एक चीज जो काफी लोग जो है पचा नहीं पाते इस बात को, कि हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करते हैं। हाँ, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है भैया। हाँ, क्योंकि वाकई में सही बात है, अजीब बात है। बिल्कुल। क्योंकि यार बंदे बोलेंगे यार टावर स्पीकर है, इसके अंदर कोई मतलब इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि वाईफाई सिस्टम है या फिर ये कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड है या फिर कोई इसके अंदर iOS तो है नहीं, हाँ, यहाँ कोई एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम तो है नहीं, अभी इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? बहुत ईजी है कि देखिए, जहां पर हम साउंड सुनते हैं, जब हमारे डिस्प्ले कार्ड होता है वहां सामने को पेन ड्राइव नजर आती है, जो उसके अंदर जो पीछे पूरा सर्किट लगा हुआ है, जो कार्ड जिसको बोला जाता है छोटा सा, वो कार्ड के अंदर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलता है। अच्छा। हाँ, अब देखिए लाइट्स आ गई हैं, वो लाइट्स कैसे चल रही है? वो लाइट्स कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे चल रही है, कभी ऐसे चल रही है। वो कैसे चल रही है? वो सॉफ्टवेयर ही है जो उसको चला रहा है। तो ये बहुत एक सिंपल सी चीज है जो लोगों को नहीं पता। काफी लोग हंसते भी हैं इसके ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आप उस फील्ड में है ही नहीं। बिल्कुल। आप मेरे को बोलोगे कि मैं हिमालय जाके चढ़ गया भाई मैंने ऐसे, तो मैं भी हंसूंगा, जाहिर सी बात है, आप भी हंसोगे। आप मेरे को बोलोगे कि भाई मैंने जो है 6 क्लास के एग्जाम दिए, तो साथ ही जो है उन्होंने मेरी काबिलियत देखो, मेरे को 10th के भी एग्जाम पे बिठा दिया साथ ही, मैं भी हंसूंगा, क्योंकि वो रेयर चीजें हैं, बिल्कुल, जो इतनी जल्दी नहीं होती हैं, मगर लाखों में से किसी एक के साथ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जितने भी साउंड सिस्टम हैं, उनके जब हम लोग फाइनली उनको बना देते हैं, तो उनकी जो लास्ट में जो साउंड की जो टचिंग बोला जाएगा देसी भाषा के अंदर, जो फाइनली जो साउंड डिजाइन होता है, वो हम लोग जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं। जो आपने देखा होगा कि ग्राफ्स होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज से लेके किलो हर्ट्ज तक चलती है, 2000 किलो हर्ट्ज तक या 200 किलो हर्ट्ज तक, जितना भी आपका जाता है ग्राफ। तो वो जो ग्राफ है वो हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ से लेके जब यहाँ तक, अब देखिए फ्रीक्वेंसी भी जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, आपको पता ही है। हमारा हम हाई बोलते हैं, मिड बोलते हैं, लो बोलते हैं। ये क्या चीज होती है? हाई जब एक फ्रीक्वेंसी लेवल से हाई चली जाती है, तो वहां पर बीट्स आती हैं, वहां हाईज में, उसमें वोकल का काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जब मिड में चलती है तो वहां पर जो है आपकी मिड रेंज चलती है, इसके अंदर वोकल्स आती है। फिर आप जब लोज में आए थे तो वहां पर आपकी बेस चलती है। जितना लो जाता रहेगा उतनी जो है बेस डीप होती जाएगी, और जितनी डीप होती जाएगी बेस, उतनी ज्यादा रिफाइन होगी, उतनी ज्यादा आपको पसंद आने लग जाएगी। और एक चीज बात, 35 हर्ट्ज रेट से लेके 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉर्मल नहीं मिलती, और यही फ्रीक्वेंसी जो है चाहिए होती है। मगर 20 तो बहुत लो हो जाती है, इतनी लो नहीं जाती फ्रीक्वेंसी। 30, 27, 25 चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो है, ये आज का यूथ पसंद करता है इस फ्रीक्वेंसी को, और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो फ्लो बीट्स कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अभी प्रोवाइड कराता है अपनी बेस में? हम लोग 27 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ले जाते हैं। 27 तक आप लोग? 30 तक तो जाता ही है, 27 भी चले जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसा आपने भी बात करी थी कि लाइक यार कंपनीज होती है, लिमिटेशंस रहती है उनकी में कि इतने तक जाएगा, लिमिट हो गई। तो फ्लो बीट उस चीज पे काम करता है क्या? ओवर लिमिट अगर हम प्ले करते हैं तो क्रैकलिंग, जैसा आपने बताया था कि जो लोकल्स होते हैं उनमें क्रैकलिंग आने लगती है। जब आप लास्ट टाइम मेरे पास आए थे तो मैंने आपको Fox 11 एक मॉडल सुनाया। Fox 11 सुनाया था, तो उसके अंदर क्या लगा था? हाँ बिल्कुल सही बात है, HF थी उसके अंदर। हाँ। आपने उस टाइम पे क्या रियलाइज किया था? एक बहुत अजीब सा आपको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो प्रेशर मिड प्रेशर। जब लोगों को वो बात पता लगी तो वहां पर भी एक सवाल आया, हाँ भाई मिड प्रेशर कभी सोचा भी है, कभी देखा भी है? क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई कभी नहीं देखा मिड प्रेशर। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। देखो, मैंने लोकल हाइज ना यूज करके, मैंने 500 रुपए प्राइस बढ़ा दिया उस पे, पर मैंने लोकल हाइज इस्तेमाल नहीं किया। इंपोर्टेड यूज कर रखी है। Fox 11 में इंपोर्टेड यूज की, और वो भी मिड के साथ। मिड के साथ, ठीक है। ताकि बेस तो आए ही आए, वोकल भी आपके आए, और साथ में जो है बीट्स तो आए, साथ में वोकल भी क्लियर होने चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, फ्लो बीट्स। फिर मैं बोलता हूँ कि जो लोग, जिन्होंने तो सोच ही लिया है कि भाई बिल्कुल ही कूड़ा चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ते, उनके लिए तो हम है ही नहीं। अच्छा। मगर जो कुछ लोग जो हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब चीज भी एक नंबर होनी चाहिए,
जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ लेना, जो जिस बेस की बात करते हैं, जो जिस बेस को वो गाड़ी के अंदर फील करते हैं, वो बेस मुझे चाहिए, उनके लिए हम लोग हैं, और वो भी अंडर बजट है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। मैं बोलता हूँ कि भाई 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख के सिस्टम से कंपेयर करो हमें। अच्छा, रोड साइड प्रोडक्ट से हमें कंपेयर ना करो। रोड शो तो बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम लोग ना उनके लिए बने, ये इंडोर के लिए है, ये होम ऑडियो। अब एक सवाल और आता है मुझे, हाँ। डीजे सार्जन का नाम सुना आपने? उनसे कंपेयर करके दिखाओ। अच्छा, तो वहां पर थोड़ी सी स्माइल, जैसे आपने ऐसा, हम भी स्माइल पास करते हैं। वहां पर फिर कुछ समझदार लोग आते हैं कमेंट्स में। नहीं ऐसा आया है वैसे? बहुत आते हैं। अच्छा, अरे भाई डीजे सार्जन कभी सुना आपने? हाँ। उनके साथ आप कंपटीशन करके खाओ। अरे भाई हम वहां पर हंसते हैं, हम बोलते हैं डीजे सार्जन बहुत बढ़िया है, पर वो डीजे है, बिल्कुल, हम लोग होम ऑडियो में। हाँ, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई कंपैरिजन है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक अलग फील्ड के अंदर है। वो आपको जो है अपना आपका एंटरटेन कर रहे हैं एज अ डीजे, हम आपका एंटरटेन कर रहे हैं एज अ होम ऑडियो। तो हम होम ऑडियो में जो अपनी काबिलियत दिखाएंगे, हम होम ऑडियो में आपको बताते हैं कि भाई हमसे टॉप में कोई नहीं, और ठोक के बोलते हैं प्राइस के साथ। अच्छा, प्राइस को कैसे डिफाइन करते हो आप? लाइक जैसे आप कह रहे हो ब्रांड्स का हो गया, लोकल्स का हो गया। देखिए जैसा आप प्राइस दे रहे हो, मेरा बजट है 15,000 रुपए का, ठीक है। मैं उसमें 4 ऑप्शन देखता हूँ, लाइक कंपनी भी आती है, लोकल्स भी आते हैं, देन आता है एक आपका प्रोडक्ट। तो तीनों में से किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि यार कंपनी में जो है ये रहने वाला है, लोकल में जो ये है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑलराउंडर है? ये किस तरीके से डिफाइन करते हो आप? देखो, सबसे पहले तो टावर स्पीकर्स के अंदर कंपनियां है ही बहुत कम है। अच्छा, लिमिटेड है, ठीक है। जो है उनकी लिमिटेशंस है। क्यों? क्योंकि टावर स्पीकर्स की इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ये जो है टियर 1 टियर 2 में नहीं चलता, ठीक है। ये टियर 3 टियर 4 में चलते हैं टावर स्पीकर्स जी। क्योंकि क्या होता है कि हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत हाई बेस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा, मगर बहुत सी जनता ऐसी भी है इंडिया में खासकर जिनको बहुत हाई एंड बेस ही चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होता है, जो ब्रांड होता है वो देखता है कि कहां पर जो है पोटेंशियल ज्यादा है, ब्रांड ये देखता है। लोकल क्या देखता है, भाई कितना सस्ता बनाऊं कि देखते ही बिके, बड़े से बड़ा, सस्ते से सस्ता, ये स्ट्रेटजी होती है। और अगर सस्ते में भी छोटा टावर भी बनाना है उसने, तो वो छोटे टावर में भी ये देखेगा कि भाई इसको कितना कूड़ा कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री की। ठीक है भाई, वो जो होता है ना, जो नॉन ब्रांड होता है, वो यही देखता है भी इसको, जो इसने होलसेल बल्क करना है। मैं इसलिए क्या बोलता हूँ कि भाई जो मेरे से बल्क में जुड़ेगा, भाई उसका तो एक कंपटीशन खत्म कर दूंगा, उसके कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा। दूसरा, ये रिलैक्स मोड में चलेगा वो। क्यों? क्योंकि जिसने उसके पास आके सुन लिया, हाँ, वो ये जरूर बोलेगा यार 500-700 1000 में महंगा है, पर वो बोल के भी लेके जाएगा। वो बोल के भी लेके जाएगा, दोबारा भी आएगा कि भाई इसको भी चाहिए मेरे दोस्त को। अब मेरे यहाँ क्या होता है, देखो, जिसने मेरे से हीरा 1 लिया, उसने हीरा 2 भी लिया, 3 भी लिया, 3 2 बार भी लिया। क्यों? क्योंकि उनके घर में कभी उनके रिश्तेदार आए, चाचा का लड़का, यार ये मैं लेता हूँ, तू दूसरा ले लेना। भाई मामे का लड़का आया, भाई ये मैं लेता हूँ, तू दूसरा ले लेना। ऐसे ऐसे करके ऐसे बंदे भी उनके घर में 12-12 सिस्टम गए हैं। अच्छा, हाँ, और सबसे अपने सिस्टम जाते कहाँ, ये भी सुन लो आप, मेरठ। अच्छा, मेरठ और ग्रेटर नोएडा। फिर तो अपने लोकल में अगर अपने तो है ही भैया। सबसे बड़ी मार्केट अपनी जो है मेरठ और ये ग्रेटर नोएडा। अच्छा, कौन से मॉडल की सबसे ज्यादा, जो मेरा हाईएस्ट सेलिंग जो मॉडल रहा है वो हीरा 3 प्रो और उसके हीरा 4 प्रो रहा है। हीरा 4 प्रो, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहे हैं अपने। एक तो अंडर बजट, ठीक है। दूसरा डबल टावर, साइज भी इसका जो है, अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे हीरा 5 अल्ट्रा और मैक्स के मामले में बात करें तो उनका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट साइज, अगर इनको देखें हम तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज, और प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। हाँ, प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए। और हाँ, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे को पता है कि भाई 90-17 मैग्नेट में हम बेस नहीं निकाल सकते। 90-17 एक ऐसा मैग्नेट है जिसके अंदर बेस निकलता है, पर वो बेस से मैं पब्लिक को यहाँ पर खींच के नहीं ला सकता। 90-17 एक ऐसा है जो मेरे को खुद ही पसंद नहीं है, और जो नोइंग पर्सन होगा उसको भी पसंद नहीं होगा, मगर अननोइंग पर्सन ही सिस्टम लेता है। भाई मेरे को तो म्यूजिक से प्यार है, यानी मेरे को तो गाने सुनने का शौक है, मेरे को थोड़ी पता अंदर क्या लगा है। मैं क्यों बार बार बताता हूँ कि भाई मैग्नेट देखो, मैग्नेट देखो, मैग्नेट देखो, मैग्नेट देखो, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये भी करता हूँ कि 120 लगा के फिर जो है ट्रांसफार्मर हल्का ही कर दे, जिसके अंदर फिर जो है जब आप टॉप पे जाएं, जब आप पीक पे लेके जाओ वॉल्यूम को, तो फिर ड्रॉप मार जाए वहां पर बेस। भाई जाहिर सी बात है, जब ट्रांसफार्मर में दम ही नहीं है तो बेस ड्रॉप मारेगा ही मारेगा वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट जब हैवी होगा तो जितने पूरे एम्पेयर एक्चुअल चाहिए उतने एम्पेयर ही देंगे हम लोग उसको ट्रांसफार्मर से। और जो सर्किट है भाई वो तो होगा ही जानदार, सर्किट तो हमारा जानदार है ही है। तो
ये चीजें कुछ मतलब होती है जो एक से दूसरी कनेक्टिंग होती है एक से दूसरे को लेके। तो भाजी जैसे आप श्योरिटी देते हो कि यार हमारा जो है अंडर बजट है बिल्कुल, तो कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई 15,000 का एक कंपनी का सिस्टम रखे, ठीक है, और एक 15,000 का लोकल का, देन आपका तीनों का कंपैरिजन करें, तो आप कितना श्योर रहोगे अपने प्रोडक्ट के साथ कि हाँ पे मेरा प्रोडक्ट उनसे अच्छा कर सकता है? मैं इसको भी आज क्लियर करता हूँ। देखो बिल्कुल, अगर आप एक किसी कंपनी के आगे रखोगे तो हर जगह पे आपको टॉप ही मिलेगा, चाहे वो वोकल को लेके हो, अच्छा, चाहे वो ट्रबल को लेके हो, चाहे वो बेस को लेके हो, सब जगह आपको मेरा टॉप ही मिलेगा। श्योरिटी है हार्ड बेस वालों के लिए। देखो बेस की जो बात कर रहा हूँ, जिनको सॉफ्ट बेस चाहिए उनके लिए मेरे टावर नहीं है, उनके लिए मेरा अब मैंने निकाला है 8.1.1 जिम सेटअप जो निकाला है, उनके लिए वो सॉफ्ट बेस है वो, और उसी का जो आप हाफ भी लिखते हो 4.1 वो उसका हाफ है। मगर जिनको हार्ड बेस पसंद है जो सीधी जाके लगती है और वाइब्रेशन, उनके लिए अपने टावर्स हैं। अब ये तो हो गया कंपैरिजन ब्रांड से, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं लोकल से। भाई अगर आप लोकल से कंपैरिजन करोगे तो भाई वोकल में मेरा पीछे ही होगा। अच्छा, साफ बोल दिया मैंने वीडियो में। अच्छा, रीजन देखो उनका क्या, उनकी एक सिंपल स्ट्रेटजी है यार, तेज बजना चाहिए, लाउड होना चाहिए, चाहे चीखे मार दे हो, अच्छा, चाहे समझ ना आए पर तेज होना चाहिए। हाँ। पर अपना क्या है, कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। वही कैलिब्रेट के साथ सिस्टम को बनाना है। जो मेरे साथ जो काम करते हैं ना अपने इंजीनियर, वो भी बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कम लाउड है। मैं क्या नहीं, परफेक्ट है एकदम, क्योंकि जहां चलना है उसके लिए इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर वो डीबी आ जाते हैं, डेसिमल जो होते हैं, अब यहाँ पर उनका रोल आ जाता है कि भाई एक घर के अंदर 80 डेसिमल होना है, पर उसके अकॉर्डिंग हम फिर भी ऊपर ही चल रहे हैं है ना। बट क्या है कि भाई जब वॉल्यूम हमारा फुल पे है, सब कुछ पीक पे है, वहां पर भी ना आवाज फटेगी, ना बीट्स आपको चुभेंगी कानों पे। अच्छा, हाँ, और चाहे छोटे से लेके बड़ा कोई भी ले लो, मेरा फ्लो बीट्स का कोई भी, मैं कह रहा हूँ मेरा ब्लैक डायमंड तो चलो फिर भी 50-200 का, मेरा 4,000 रुपए वाला वो ले लो, पार्टी बूस्टर मॉडल। अच्छा, हाँ, लोग उसमें भी होलसेलर की बात कर रहा हूँ, होलसेलर मुझे बोलेगा क्योंकि उसको क्या, उसको आदत पड़ी हुई है दूसरे का माल बेचने की। अब वो मेरे को बोलता है पाजी थोड़ा महंगा है यार, इसको थोड़ा सस्ता कर लो। मैं बोलता हूँ देखो यार, ये जिस दिन सस्ता हो गया ना उस दिन समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, अब उसकी डिमांड ऐसे आती है जैसे रेवड़ियाँ आलू बिकते हैं वैसे आती है पार्टी बूस्टर की डिमांड। डबल टावर की, छोटे छोटे टावर है मगर कमाल का साउंड है उसका। अच्छा, लाइट्स भी है उसके अंदर, प्रॉपर बेस है, साउंड है, मतलब बहुत ही प्रीमियम फील देता है वो, चाहे साउंड में लो, चाहे लाइट्स में लो, चाहे लुक में लो, चाहे क्लैरिटी में लो, क्लैरिटी में भी। हाँ, मतलब ये सोचो 5.25 इंची वूफर के अंदर मैंने 4 इंची ट्विटर और 4 इंची मिड रेंज डाल दी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर लोकल आदमी तो पता क्या करता है, वो 3 इंच के खाली स्पीकर्स डालता, कॉस्ट बचानी है ना हमने, पर मैंने 4 इंची मिड 4 इंची ट्विटर डाला। क्यों? क्योंकि वोकल भी आपके बैलेंस आए और बीट्स भी आपकी प्रॉपर आए। ठीक है, थोड़ा सा एंड यूजर को महंगा नहीं पड़ता, एंड यूजर के लिए तो 4,000 का ही है। जो होलसेलर है उनको लगता है भाजी थोड़ा सा कम कर लो यार, आप खुद इतने का बेच रहे हो, हमें क्या मार्जिन मिलेगा। मगर क्या है कि मेरी भी बाउंडेशंस हैं, अगर मैं भी 100-200 नहीं रखूं तो मेरा नहीं चलता। सही बात है। तो इसीलिए, मगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं बोल देता हूँ कि भाई फिर यही होगा कि फिर कस्टमर आपके पास आ रहा है, लेके जा रहा है, दोबारा नहीं लेके जाएगा। सही बात है, ये फर्क रहता है हमारी चीजों में और नॉन ब्रांड में और ब्रांड में। तो पाजी आपने मैग्नेट की बात करी है, तो मैं आपको देखो बोलता हूँ सच चीज एक, कई लोगों का कहना यह है कि पाजी आप 135 बताते हो मगर उसमें कम की मैग्नेट होती है जी। तो ये क्या सही बात है या जस्ट रूमर्स है कि हाँ भाई? नहीं, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, ना कोई रूमर्स है और ना ही कोई ये सही बात है, दोनों चीज़ होता है। देखो अब हीरा 3 प्रो और हीरा 4 प्रो, हम दोनों की बात करते हैं। हीरा 3 प्रो मैक्स और हीरा 4 प्रो, दोनों के मॉडल में कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब एक बंदे ने हमसे मंगवाया हीरा 4 प्रो मंगवाया, ठीक है, या हीरा 3 प्रो मैक्स मंगवाया, सपोज करो हीरा 3 प्रो मैक्स मंगवाया। अब हीरा 3 प्रो मैक्स का 120 मैग्नेट ही है मैक्स का, हीरा 4 प्रो का 135 मैग्नेट है। तो भाई जो 120 है, अगर आपको कहीं ना कहीं मतलब बातचीत में या मंगवाने में आपको मिस्टेक हो गई, या फिर आदमी क्या सोचता है यार दोनों देखने में तो सेम ही है, शायद इनको गलती लगी मुझे बताने में, तो एक काम करता हूँ 13,000 वाला ही मंगवा लेता हूँ, है तो सेम ही है 4 प्रो 3 प्रो, मतलब गलती भी लगती है। तो उन्होंने मेरे से हीरा 3 प्रो मैक्स मंगवा लिया होगा। अब उनको उसको अगर खोला होगा तो 120 मैग्नेट ही है। ठीक है, तो भाई हम तो क्लियर आपको बोल रहे हैं ना, आप हीरा 4 प्रो खोलो ना, अगर आपको हीरा 4 प्रो आप खोलो उसको, और हीरा 3 प्रो मैक्स को भी खोलो। अच्छा, आपको उसका, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जहां हीरा 4 प्रो बन रहा है तो हीरा 4 प्रो ही बन रहा है। जब वो चलेगा तो वो कैलिब्रेट हुआ पड़ा है, तो वहां 135 ही फिक्स होगा, 120 फिक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जहां 120 फिक्स हो गया वहां 135 फिक्स नहीं होगा।
क्योंकि आवाज बिगड़ जाएगी, साउंड बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है कि कभी कभी बाय मिस्टेक प्रोडक्ट चूज करने में आपको ये होता है, और दोनों मॉडल देखने में थोड़े से आपको जो है रेलिवेंट सिमिलर से लगते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार इन्होंने मेरे को जो है इसके अंदर ये दे दिया। अब हीरा 2 में ये बात हुई थी एक बारी। अच्छा, हुई थी ये बात? शुरू में हुई थी हीरा 2 और हीरा 1 में। अब हीरा 1 और हीरा 2 जो है देखने में पहले बिल्कुल सेम लगते थे। अच्छा। जैसे आज के टाइम भी देखने में सेम ही लगते हैं, मगर वो क्या हुआ, अभी भी आप देख रहे हो वहां पर पड़ा हुआ है वो देखो सामने पड़ा हुआ है। हाँ। तो दोनों देखने में फर्क है, सिर्फ एक हीरा 2 का डिस्प्ले ऊपर और हीरा 1 का डिस्प्ले नीचे सेंटर में है। हाँ। तो अब बंदे घर में जाएगा, उसने मंगवाया मेरे से हीरा 2 सोच के, तो पैसे उसने हीरा 1 के दिया, पहुंचा उसके पास हीरा 1। हाँ। क्योंकि उसने तो हीरा 1 नहीं मंगवाया, हमने उसको फोटो दिखाई और बोला भी है, मगर उसको इतना वो नहीं हुआ, सिमिलैरिटी वो जज नहीं कर पाया। तो जब हीरा 1 के अगर उसने खोला तो उसने बोला इसमें तो मैग्नेट 100 है 8 इंच के अंदर, आपने तो 10 इंचेस बोला, तो 10 इंचेस हीरा 2 में है, 10 इंचेस 120 मैग्नेट है। और ये आज का नहीं, ये 3 साल से बोलते आ रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी पब्लिक है उसमें इस चीजें कंफ्यूजन रह जाता है कि सिमिलर हैं प्रोडक्ट, जैसे 3 और 4 आपने बताया, वो रेयर चांस है, एक दो के अंदर। और दूसरे बताता हूँ, अब फ्लो बीट्स है एक जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हमेशा, आप हैशटैग फ्लो बीट्स करके डालो, आपकी वीडियो चलनी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब कई लोग जो है नेगेटिव वीडियो भी बनाते हैं। मैं खुद ही बोलता हूँ इस बात को। अच्छा। अब उसके अंदर क्या है, ना आपने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया, ना आपने मेरे प्रोडक्ट को कहीं देखा, ना आपने मेरे प्रोडक्ट को कहीं खोला, तो आप कैसे जज कर सकते हो। मैंने इस चीज के ऊपर कई केस भी किए हैं, 1-2 बंदों के ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर, उनकी हियरिंग भी अब आगे शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि भाई आप जब तक परचेज नहीं कर रहे तब तक आप कैसे बोल सकते हो। और उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि उनका अपना एक ब्रांड है। उसको मेरे पाजी ये बताओ मेरे को, जैसा आप कह रहे हो परचेज मेरे से किया, तो हमें इस चीज की श्योरिटी कैसे मिले कि आपके थ्रू ही परचेज हुआ है, कि आप बिल देते हो या कुछ मतलब ऐसा साइन हो कि हाँ भाई आपसे ही परचेज किया हुआ है? देखो सिंपल सी बात है, आज मुझे बॉम्बे पहुंचना है, सिंपल है बॉम्बे पहुंच, तो बॉम्बे के लिए एक ट्रेन है। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं मतलब ये शताब्दी है जैसे हमारी जो वहां के लिए चलती है, अगर मैंने बॉम्बे की शताब्दी ना पकड़ के मैं पहुंच जाऊं बिहार वाली शताब्दी में बैठ के, तो मैं यार बॉम्बे तो नहीं जा पाऊंगा ना, मैं तो बिहार ही जाऊंगा। और फिर मैं वहां जाके बोलूंगा मेरे को गलत ट्रेन में इन्होंने जो है वहां पहुंचा दिया, कि नहीं मैंने जाना बॉम्बे था, मेरे को बिहार ले गए, तो गलती किसकी है? गलती मेरी है। अब उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ। अब यहाँ पर देखो नंबर आपको मेरे में बार बार बोलता हूँ, मेरे ये नंबर है, मेरे ये नंबर है, मेरे ये नंबर है। सपोज करो कहीं ऑफर के अंदर आपने देख लिया कि हीरा 4 प्रो जो है अब आपको 10,000 रुपए का मिल रहा है, आप लालच में आ गए, आपने जो है गलत नंबर पे पेमेंट कर दी, गलत बंदे से आप जुड़ गए। अच्छा। तो उसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे 3 नंबर हैं जो हम बार बार बोलते हैं कि भाई ये नंबर है, उसके ऊपर कुछ भी है तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये चीज है, ये मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। भाई आपने जो है अपना ये लॉन्च करा हुआ है 5 सीरीज जो लॉन्च करी हुई है, इसमें ना काफी ज्यादा वेटिंग आ रही है, काफी लोग इरिटेट हो रहे हैं, कह रहे हैं यार 20-20 दिन की वेटिंग आ रही है, हमें सेटअप चाहिए आज जी। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे, या क्या उसके लिए आप कर रहे हो? एक महीने की वेटिंग, 45, जब हम आया था आपने बताया था 40 दिन की वेटिंग, 45 दिन की, तो पाजी उस चीज को कैसे मैनेज करा जा रहा है? एक्चुअली पहले वेटिंग ज्यादा थी। अच्छा। पहले 60 डेज भी जा चुकी है। अच्छा 60 डेज भी जा चुकी है। प्रोडक्शन बढ़ाई है, प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते इतनी ज्यादा कर दिया कि अब जो है 20 डेज में दे रहे हैं, 20-25 डेज। अभी आने वाले दिनों में अपना ऑन स्पॉट भी दे देंगे। तो पाजी इसका रीजन क्या है? मींस क्या इतनी ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है? एक्चुअली डिमांड एकदम से आती है? डिमांड एकदम से आती है। अच्छा। त्योहार आए थे, फेस्टिवल्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 4 प्रो भी चल रहा होता है मॉडल, 3 प्रो भी चल रहा होता है, 2 भी है, 1 भी है, फिर उसके बाद जो है मैक्स भी है, फिर अर्थक्वेक 1 भी होता है, फोक्स 11 भी होता है। तो क्या होता है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा क्या है, नए मॉडल जब आते हैं तो बल्कि होते हैं मॉडल, उनके ऊपर हाथ बिठाना, उनको जो है अपना बनाना एकदम से इजी नहीं हो पाता। बिल्कुल जी। तो इसी वजह से क्या होता है कि शुरुआत में वेटिंग चलती है, बट फिर धीरे धीरे आके आके जो है स्मूथ हो जाता है। अब आप हीरा 4 की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हीरा 4 की कोई खास वेटिंग नहीं है। अच्छा। ठीक है, ऑन स्पॉट आप आए तो कभी नहीं मिलता आपको कभी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जितने बनेंगे उतने ऑलरेडी जाते ही जाते हैं। तो चाहे जितनी मर्जी हम लोग जो है बना लें, क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट है। अगर आप वेट की बात करें तो हीरा 4 प्रो 50 kg वेट है, जबकि 10 इंचीज है, 4 सबवूफर्स के अंदर है 10 इंचीज। और नॉर्मल आपको मार्केट के अंदर 10 इंची 4 सबवूफर्स के अंदर आपको 30 kg वेट होता है। अच्छा। क्यों? 17 मैग्नेट में बना है, और वो 72-94 आईसी के अंदर होता है। हम मॉसफेट से नीचे जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर आके जो चीज़ें जो है बदल जाती हैं कि जब सामान अंदर डलेगा तो जाहिर सी बात है वेट भी होगा, क्योंकि वेट किन चीज़ों का होता है, कैबिनेट की थिकनेस
उसके बाद जो है कैबिनेट की थिकनेस है तो कैबिनेट का वेट हो गया, उसके बाद जो है सबवूफर्स की अगर हम मैग्नेट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेट का साइज बढ़ता गया, वेट बढ़ गया, उसके बाद जो है फिर अगर इनका वेट बढ़ा तो ट्रांसफार्मर का वेट बढ़ गया। तो करते करते चीज़ों में 15-20 किलो का फर्क तो ऐसे ही आ गया। तो इसी वजह से क्या है कि वेट ज़्यादा होता है तो इतना ईजी नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू जो है दूसरे जो है टावर्स देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें 5 अल्ट्रा की, तो 5 अल्ट्रा जो है वो आपका 65 kg वेट है। अच्छा, 5 अल्ट्रा वो 65 kg वेट के साथ है दोनों टावर। अरे तो इजी नहीं है। 65 हाँ, और घर के लिए एक घर के लिए 65 kg बहुत होता है। बिल्कुल। सुपर मैसिव की बात करें तो 95 kg वेट है। हाँ, 95 kg। हाँ, और आउटडोर में चला दूंगा तो डीजे को टक्कर दे देगा। अच्छा जी हाँ, लास्ट टाइम जिसकी हमने शायद एडिटिंग टेस्टिंग भी ली थी। जी 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 जी। नाइस, 95 kg ऑलमोस्ट मोर देन ह्यूमन। हाँ, मतलब 1 क्विंटल आपका 100 जो kg है उससे 5 किलो कम ही हो गया। जी। तो भाजी ये सब चीज़ों को हमने बात कर लिया, आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का जवाब भी दिया। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी क्वेश्चंस हमारे स्क्रिप्टेड नहीं है, सब अनफिल्टर्ड चल रहा है यहाँ पे। राइट। ठीक है पाजी, अभी जो है मेरा सबसे बड़ा एक सवाल आने वाला है, सर्विस प्लस वारंटी किस तरीके से हैंडल करी जाती है? जी हाँ, क्योंकि सर्विस एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट ले, उसका फीडबैक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है। बिल्कुल। मैं यहाँ से प्रोडक्ट ले जाऊंगा, मेरा चलेगा ठीक है, साल 6 महीने बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगा, 5-6 महीने चल गया, बढ़िया है। बट लेकिन वही बात सर्विस की आती है कि कुछ इशू आ गया जी, वो कैसे हैंडल करी जाती है फ्लोबिट्स के थ्रू? कस्टमर केयर मेरा बना हुआ है अलग से, तो वो जो क्या है, आपको कोई भी इशू आता है हम लोग वीडियो मंगवाते हैं एक। अच्छा। तो जो लोग तो यहाँ से लोकली है उनसे तो हम लोग मंगवा लेते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर सेट साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग रिप्लेस ही करके दे देते हैं सीधा। अच्छा, रिप्लेस? जी हाँ। जो लोग सेट या स्पीकर? पूरा सिस्टम। जी हाँ, अगर उसके अंदर कहीं पर स्क्रैच नहीं है तो। अच्छा, ये कंडीशन है कि स्क्रैचलेस होना चाहिए। हाँ, तो आपको चेंज भी करके दे देंगे। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको ऑन स्पॉट सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपका टाइम बच गया। ठीक है। और मेरा भी टाइम बच गया। बिल्कुल। अब जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए कोई भी इशू आता है, मेरे को वीडियो बना के दो, मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन ऐसे कि मेरे को पार्ट्स मैं यहाँ से आपको भिजवा देता हूँ। अब पार्ट्स कैसे भिजवाते हैं, अगर कोई छोटा मोटा पार्ट है, कार्ड खराब हो गया, स्पीकर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम वैसे ही भेज देते हैं। अगर सपोज करो सबवूफर खराब हुआ, ट्रांसफार्मर में दिक्कत आई, तो फिर हम लोग जो है वो मंगवा लेते हैं, वो वापस मंगवाते हैं, उनको फिर एक्सचेंज करके वो दे देते हैं दूसरा। आफ्टर वारंटी यही पेड हो जाते हैं पार्ट। आफ्टर वारंटी यही सब जो है पेड में आ जाता है। बाकी अगर कोई फिल्टर चला गया, कोई भी आपका जो है, और या फिर कोई अगर आईसी चला गया, तो वो हम ऐसे ही भेज देते हैं उसके लिए। नोब्स वगैरह का काफी इशू रहता है, जो वॉल्यूम नोब्स रहते हैं ना, जो बटन्स होते हैं, हम लोग कॉपर के इस्तेमाल करते हैं। कॉपर के, तो मतलब वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। हाँ, देखो क्या होता है कि अगर आप मेटल की इस्तेमाल करेंगे तो कुछ टाइम बाद उसमें रस्ट आना ही आना है मॉइस्चर की वजह से। वो फिर आपने देखा होगा, जैसे ही आप कम ज्यादा करोगे तो खरखर सी आवाज आती है, हिसिंग टाइप आती है, या वॉल्यूम अप डाउन अपने आप ही होता रहता है। बिल्कुल। तो वॉल्यूम टोन का यही नुकसान होता है। मगर जहाँ अगर आप कॉपर की इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे, तो इन चीजों से आप बच जाओगे। बिल्कुल, फिर नहीं आएगा दिक्कत। और ये सही बात बोली, 90% ये इशू आता ही आता है आफ्टर 1 ईयर या 1.5 साल बाद आना ही आना ये इशू। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज सोचा। अच्छा, वारंटी का बताइए थोड़ा सा, कितनी वारंटी? हम लोग 6 मंथ की वारंटी देते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, सारे प्रोडक्ट्स पे कंप्लीट। अगर ये नहीं कि ट्रांसफार्मर की है, आईसी की है, इसकी है, उसकी नहीं है, कंप्लीट देते हैं हम लोग। कंप्लीट, चाहे एक स्पीकर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे कुछ भी हो। 6 मंथ्स की कंप्लीट वारंटी है। जी हाँ। देन 6 मंथ्स पेड हो जाएगा वो। देन 6 मंथ पेड, मतलब लिमिटेड वारंटी है 6 मंथ्स की। 6 मंथ देन उसके बाद पेड हो जाता है। पेड हो जाएगा पार्ट। अच्छा, पेड में जैसे मैं आपसे कोई सेटअप लेके जाता हूँ 20-1 का जी, एक एस्टिमेट पूछूंगा, एक कंफर्म प्राइस तो मैं नहीं पूछूंगा। बट यदि मेरे स्पीकर खराब होते हैं, दोनों स्पीकर या वूफर, सबवूफर मान लीजिए, सबवूफर अगर आपके खराब होते हैं तो वही मान के चलिए कि 1500 के अराउंड आपका एक आ जाएगा। 1500 या अराउंड एक आ जाएगा। हाँ, मैक्स का या अल्ट्रा का, मैक्स का, दोनों का 150 ऊपर नीचे होता है, 100-200। फिटिंग करना तो इजी है, ये तो इजी है, क्योंकि अब देखो, अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा और मैक्स के, आप देखोगे तो मैंने सामने से स्क्रू वाला उसको बनाया है। हाँ। मैंने फिक्स वाला बनाया ही नहीं। और दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो लाइट्स है, लाइट्स के कपलर लगा दिए हैं मैंने। अच्छा। हाँ, कि खराब हो तो कपलर खोलो और दूसरा कपलर डालो और चला लो अपना। बढ़िया, क्योंकि हमें पता है कि ये इशू आना है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आना ही। हाँ, टेक्निकल देखिए, कुछ भी इशू आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, किसी के भी प्रोडक्ट में आ सकता है। आप कंपनी कर लो लाख वाला, उसमें भी कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था, सोनी का एक सेट था, लगभग 1.5 लाख का था जी, बट वो ठीक कहूँगा लोकली। ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा, वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और आपने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मेरे पर्सनली जी बहुत हद तक मतलब सॉल्व कर दिए, जो मैं एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा था। जी जी। तो एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सभी से? और मैं एक बार पूछना चाहूँगा, अभी जो है सीजन चला हुआ है शादियों का, और मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम नहीं है, लोग बाग जो है होली की भी अभी से प्लानिंग करने लगते हैं कि यार बस
पैसे हुए नहीं जब यार, थोड़े देख 2 महीने चलाएंगे फिर होली में तो चलना ही है। हाँ। ठीक है, बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है साउंड को लेकर के। हाँ, 2 फेस्टिवल सबसे बड़े रहते हैं, दिवाली और एक होली। और मेरे ख्याल से दिवाली से भी ज्यादा जो होली पे बहुत ज्यादा क्रेज दिखाते हैं। मैं पर्सनली जो अपना सेटअप लाया था वो होली के लिए ही लाया होली के लिए, था। हाँ, तो पाजी थोड़ा सा बताइए अपना, होली तक क्या कुछ नया लॉन्च भी होगा या फिलहाल यही रहने वाला है, जो मार्केट में कमी है वो पूरी करने वाले हैं? देखिए, मार्केट की कमी तो पूरी कर ही चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। 20 दिन का रह रहा है अब तो खैर। हाँ, तो अभी कोशिश करेंगे कि आफ्टर 20 डेज जो है ऑन स्पॉट भी दे दें। अच्छा, ऑन स्पॉट? हाँ, इतना भी कर दें कि 20 दिन बाद ऑन स्पॉट दे देंगे, तो ये भी करेंगे। बाकी जो है कुछ मॉडल जो है ऑन दी वे हैं हमारे। अच्छा। बाकी गाड़ियों की, जी हाँ, गाड़ियों की बेस ट्यूब भी आ रही है। तो गाड़ियों के लिए भी? गाड़ियों के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं बेस ट्यूब के लिए, तो बेस ट्यूब भी आने वाली है। दूसरा क्या है कि अपना ये कुछ टावर्स हैं, जैसे अभी हम फ्रंट फायर ऊफर के अंदर लेके, तो फ्रंट फायर ऊफर के अंदर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा जाती है। बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या है कि मिडिल क्लास जो अंडर 10,000 जो है ना, वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो उस अंडर 10,000 को रखने के लिए प्रोडक्ट को हम लोग जो है 8 इंची 4 सब ऊफर के अंदर और 10 इंची 4 सब और 8 इंची सिंगल सब ऊफर के अंदर हम लोग हाइट के अंदर ये बनाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। जी हाँ, ठीक है, मतलब फ्यूचर को देख के भी इनोवेशंस रेडी हैं अपने पास। ये चलती रहेगी हमारी, चलती रहेगी, हमेशा चलती, हर सेगमेंट का ध्यान रखा जाएगा, कभी नहीं रुकेगा ये। अभी जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने डिजाइन किया है वो 8.1.1 जिम सेटअप किया है। जिम सेटअप जी, उसके अंदर 8 सैटेलाइट दिए हैं, 2 सबवूफर दिए हैं और 16 ड्राइवर के साथ है वो। और साथ में जो इतनी ज्यादा जो है मतलब सेल हुई है, इतनी ज्यादा लोगों ने पसंद की, इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उसका सेकंड जनरेशन निकाल दिया मैंने। अच्छा। उसके अंदर 12 इंची सबवूफर के अंदर, अच्छा, सेकंड जनरेशन भी निकल चुका है इसका 8.1 में। और इतना तूफानी है वो सेकंड जनरेशन कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब शायद जिम में भी ना यूज कर पाओ, इतना ज्यादा हैवी है। अच्छा, बाकी प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे जब आएंगे, बट अभी जो है मेरा मेन कंसेप्ट यही था कि पब्लिक के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं अपने तरीके से आपसे पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम चलिए प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं। मैंने पूछा शादी के लिए और होली के लिए, अभी मतलब कौन सा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं आपके पास से? देखो, सबसे एवरग्रीन तो मैं यही बोलूंगा कि हीरा 4 प्रो। हीरा 4 प्रो 15 आउटडोर प्लस इंडोर। आउटडोर में अगर ज्यादा इस्तेमाल करना है तो फॉक्स 11 के साथ जाओ, जिसके अंदर आपका हाइज है। अगर आपको कम आउटडोर में इस्तेमाल करना है, ज्यादा इंडोर में करना है, तो 4 प्रो ले जाओ, जिसको कभी आप वहाँ चला लो आउटडोर में, फिर आप इंडोर यूज कर लो बस। तो ये चीज़ है। बाकी उसके अलावा जो हमारा हीरा 5 अल्ट्रा, उसका सिंगल टावर भी आ चुका है। सिंगल टावर भी अपने पास है? जी हाँ, तो सिंगल टावर के साथ भी जा सकते हो। और भी सिंगल टावर जो है ऑन दी वे हैं, और 2000 से टावर स्पीकर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और 4000 से आपका डबल टावर आता है जो पार्टी बूस्टर है। तो मॉडल की बाकी बजट सेगमेंट के हिसाब से है, और किसका कैसा बजट? जी हाँ, सबसे बढ़िया ये है कि हीरा 1 और हीरा 2 जो एवरेज प्राइस रेंज होती है हमारी 7000 और 8000 वो है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत टावर स्पीकर चाहिए होते हैं लोगों को, मगर क्वालिटी के साथ। तो ये हीरा 1 और हीरा 2 जो है ये मतलब एवरग्रीन है, जो कभी नहीं रुकते हमारे। बिल्कुल जी। चलिए पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। और कुछ था ये हमारे स्टाइल में इंटरव्यू जैसा हम रेगुलर लेते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छे से आपने साथ निभाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा जी। और पाजी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। बिल्कुल। तो बिल्कुल भाई, जाके फटाफट से चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, जिसको वीडियो पसंद आई लाइक करो, और खरीदना ना भूले अपना हीरा 5 अल्ट्रा और 4 प्रो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।